आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना कहूँगी कि आज जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसमें ताकत है हर किसी को अपने आप में सँभाल लेने की। चाहे आप आर्टिस्टिक हो, चाहे आप कैलकुलेटिव हो या आपका इंटरेस्ट मैनेजमेंट की ओर हो। तो चलिए बात करते हैं आज की हमारी तो चलिए बात करते हैं आज की हमारी एक्सपर्ट तनु भारती से, जिन्हें इस फील्ड में 6 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस पॉडकास्ट को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट करियर की बात 77 को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की ओर। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना कहूँगी कि आज जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसमें ताकत है हर किसी को अपने आप में समा लेने की। चाहे आप क्रिएटिव माइंडसेट रखते हो, चाहे आप साइंटिफिक हो और टेक्निकल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो, चाहे आपका इंटरेस्ट मैनेजमेंट की ओर हो। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं हमारी एक्सपर्ट तनु भारती जी से। तनु भारती को इस इंडस्ट्री में 6 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और आज हमारे इस पॉडकास्ट में वो हमें इस इंडस्ट्री की सारी डिटेल्स बताएंगी। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पॉडकास्ट को लाइक और शेयर करें, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट करियर की बात 77 को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की ओर। हाय तनु, कैसे हो आप? हाय सोनिया। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ, और मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आज आप हमारे साथ आए हो यहाँ पर इस पॉडकास्ट में, और हमें ई लर्निंग इंडस्ट्री के बारे में बताने वाले हो, तो उसके लिए पहले से ही वेरी वेरी थैंक यू। मोस्ट वेलकम सोनिया, एंड ऑल्सो आई थैंक यू कि आपने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं अपने व्यूज एक्सप्रेस कर पाऊँ और जितना हो सके हम अपनी ऑडियंस की हेल्प कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तनु, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि ई लर्निंग इंडस्ट्री क्या है और इसका स्कोप क्या है? मतलब कहाँ-कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसमें काम हो रहा है? सो बेसिकली ये ई लर्निंग, जैसे कि आपको ये वर्ड ही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। जी, सो कुछ भी जो फॉर्म जो भी पहले अवेलेबल था, जो भी लर्निंग चल रही थी इंडस्ट्री में जी। या फिर इंडस्ट्री से अलावा भी, तो वो लर्निंग अब सब कुछ क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया डिजिटाइजेशन फॉर्म में। और ये ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि लोग क्लासरूम सेशंस नहीं ले पाते हैं, जैसे कि लोग डायरेक्टली ऑडियंस से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उस करके ये एक ई लर्निंग इंडस्ट्री ने जन्म लिया। वैसे तो ये ई लर्निंग काफी पहले से भी चल रहा है, बट तब ये स्मॉल स्कोप पे था। बट धीरे हुँ, धीरे 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 जैसे इसकी इम्पोर्टेंस ऑडियंस को पता चली और साथ में एम्प्लॉयर या फिर आप कह लो बिजनेसेस को भी पता चली, तो वो इस चीज को धीरे धीरे करके वो इसको और इम्प्रूव करने लगे और इसका काफी ज्यादा वाइड नेटवर्क एस्टेब्लिश हो गया। और जी, अगर हम बात करें कि पैंडेमिक की, तो पैंडेमिक के टाइम के बाद ये बहुत ही ज्यादा फ्लरिश किया है। और जी, जी। इवन अब अगर पैंडेमिक अगर क्लोज भी हो जाएगा, अगर हम इसकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी देखें, तो भी हाँ, ये चीज रहेगी ही इंडस्ट्री में, या फिर कहीं पे भी ये रहेगा ही रहेगा। हाँ, बिकॉज हाँ, बिकॉज अब चीजें जो है वो काफी फ्लेक्सिबल हो रही है। जो पहले आज तक लोगों ने नहीं सोचा था कि वर्क फ्रॉम होम कभी आ पाएगा, वो हुँ, इस चीज करके वो अवेलेबल हो रहा है काफी लोगों को। काफी जो वर्किंग वुमेन है, जो हाउस वाइफ है, वो भी अब आ रही हैं अब वर्क करने में, वो भी हुँ, बिकॉज उनको एक फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म दे रहा है। जी, तो ये सब तो ये सारी की सारी चीजें ना एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। जी, सो इसलिए मैं कहूंगी कि इसका स्कोप तो बहुत है। तो आप बस आपको एक माइंडसेट होना चाहिए कि आपको कुछ करना है। अगर आपको कुछ हाँ, करना है तो वो बस आपके लिए ये इंडस्ट्री तो खुली ही है, आप जब मर्जी आप एंटर कर करेक्ट, सकते हैं और इसकी कोई एज लिमिट भी नहीं है। और करेक्ट, करेक्ट। अगर स्टार्ट करूँ कि ये है क्या ई लर्निंग। हुँ, सो ई जी, लर्निंग क्या होता है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डिजिटल फॉर्म है किसी भी चीज का।
तो अगर हुँ, आप भले ही आप अब बच्चों का भी अगर आप देख लो, आप आपने देखा भी हुँ, होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो बुक्स हैं, अब उनकी वो डिजिटल हो रही हैं। जैसे कि क्यूआर कोड हुँ, से, अगर आपने कहीं महाराष्ट्र की कोई एक स्टोरी सुनी होगी एक टीचर की, हुँ। तो हाँ, हाँ। उसने जो इम्पॉसिबल हो सका था, वो भी उसने पॉसिबल कर दिखाया, क्योंकि उसने उसको नॉलेज थी इन सब चीज़ों की। सो हुँ, उसने जो भी बुक्स थी वो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए भी अवेलेबल करवाई। वो जस्ट एक क्यूआर कोड उनको स्कैन करना है और उनको हुँ, पूरा का पूरा उनकी बुक या उनके जो भी चैप्टर्स या उनको जो भी नॉलेज गेन करना है वो उनको पूरी की पूरी अवेलेबल हो जाएगी। और ये चीज़ें अब गवर्नमेंट में भी काफ़ी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। जी। और अगर आप कहीं पे भी देखिए, जैसे कि आप अब टिकट, पहले आपको बोर्डिंग पास जाके ही आपको प्लेटफ़ॉर्म में बुक करना पड़ता था फ्लाइट पे, हुँ, फ्लाइट के हुँ, प्लेटफ़ॉर्म में। अब वो आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से कर सकते हैं। आप एक और एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, ये आपके यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस का। जी। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हो कितना इवॉल्व कर रही हैं। तो ये एक हाँ। तरीके से हमारे बेनिफिट के लिए भी हैं। जी, बिल्कुल। आपने ये बिल्कुल सही कहा कि पैंडेमिक के बाद में जो हुआ है एकदम वर्ल्ड में ये चेंज आया है कि लोग बाहर निकलने से ज़्यादा अपनी जगह पर ही चीज़ें सीखने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं और लोग इवन डिग्रीज़ जो होती है प्रोफ़ेशनल वो भी अपने घर से करने लगे। और या कॉर्पोरेट में भी इसका फ़ायदा है क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट ऑफ़िस के लोग भी अलग-अलग जगह से काम करते हैं। तो उन यस, सबको एग्ज़ैक्टली। ट्रेनिंग देने के लिए भी ई-लर्निंग इंडस्ट्री है। दैट्स सो ट्रू। तनु मैंने जितना काम किया है ई-लर्निंग में मुझे एक ये समझ में आता है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे जिसकी ज़रूरत बढ़ने ही वाली है, ये कम नहीं होने वाली। मगर फिर भी इसमें ना आज भी उतने स्किल्ड लोग नहीं हैं, जितने होने चाहिए। क्योंकि इसका नॉलेज मार्केट में नहीं है। लोग अलग-अलग प्रोफ़ेशन में जाने के बाद इसमें आते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो जैसे एक फ़ील्ड मुझे पता है जो मैंने काम किया है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग, एक मुझे पता है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग होता है, इलस्ट्रेटर्स होते हैं, एनिमेटर्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो ये जो है ये लोग मिलकर एक ई-लर्निंग प्रोडक्ट बनाते हैं। मगर और कौन से ये रोल्स होते हैं इस इंडस्ट्री में? हाँ जी, सुनिए, एकदम आपने सही बात कही। मैंने भी ये ट्रेंड देखा है कि काफ़ी जो लोग होते हैं वो एंड में, मतलब वो किसी और प्रोफ़ाइल या किसी और मतलब डिफरेंट इंडस्ट्री पे काम कर रहे थे, तो जी। एंड में आके दे लैंड इन दिस ई-लर्निंग इंडस्ट्री। हुँ, सो ये एक तरीके से मैं कहूँगी कि ये एक तरीके से अवेयरनेस की थोड़े से, इट इज़ बिकॉज़ हुँ, ऑफ द लैक ऑफ द अवेयरनेस। जी। बट अ, जो करियर प्रोफाइल इसमें मौजूद है इस हुँ, इंडस्ट्री में, वो हुँ, बहुत ही ज़्यादा है। वो मतलब कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते। बट फिर भी हुँ, अगर आप कहोगे तो आई विल नेम यू सम ऑफ देम, और उसकी भी डिफरेंट फर्दर सब डिविजन्स है, सब डिफरेंट फॉर्म्स है, बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉर्पोरेट्स, डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट बिज़नेसेस। जी। और अगर हम मैं कुछ ही जो है प्रोफाइल्स उन पे मैं थोड़े से लाइट थ्रो करना चाहती हूँ। हुँ, जैसे कि सबसे पहले जो मेजर जो आता है वो है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, जी। इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर। सो इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर एक कॉमन एक टर्म है जो पूरी इंडस्ट्री में हर किसी को पता होगा। सो वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन डिजाइनर का सिर्फ ये रोल नहीं होता कि उसको ई लर्निंग में आके कुछ वीडियो डेवलप करनी है, ये करना है। उसको पूरा एक प्रोजेक्ट मैनेज करना है एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब कि अगर समटाइम्स अगर रिक्वायरमेंट हो कि अगर उसको कंटेंट राइटिंग भी करनी है तो वो उसमें भी इन्वॉल्व होता है। तो वो डिफरेंट फेज में इन्वॉल्व होता है इंस्ट्रक्शन डिजाइन। तो इंस्ट्रक्शन डिजाइन का मेन काम होता है कि प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक लेके जाना है। मतलब कि एंड पॉइंट मतलब कि कस्टमर हुँ, के फीडबैक को लेके उसको इंकॉर्पोरेट करके भी उसको कैसे इम्प्रूव करना। और उसमें ये चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो वो स्टार्टिंग में भी एनालाइज करता है और बाद में भी हुँ, एनालाइज करता है जब वो रिलीज हो जाती हैं चीजें। जी। तो ये सबसे पहला इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन में आता है। तो अब ये हुँ, इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन है। इसके अलावा जो और जो है, जो मैं आपको बेसिक्स फंडामेंटल बताना चाहूँगी प्रोफाइल्स, वो है ग्राफिक डिज़ाइनर। सो जी। ग्राफिक डिज़ाइनर भी सिमिलर होता है इंस्ट्रक्शन डिज़ाइनर के, बट उसका थोड़ा-सा वर्क क्या होता है, उसका थोड़ा-सा वर्क सेग्रीगेट हो जाता है टेक्निकल साइड पे। जैसे कि आप कह लो
कि वो वीडियो एडिटिंग पे वर्क करता है या फिर वो ग्राफिक्स को डिज़ाइन करने पे। ग्राफिक्स मीन्स कि कुछ भी इमेजेस, आइकन्स, कुछ भी गिफ डिज़ाइन करने पे, या कुछ भी बैनर्स वगैरह, वो सब कुछ भी इमेजेस से रिलेटेड या पिक्चर से रिलेटेड है वो सब। उसके अलावा जी। वीडियोस का काम, और वो टेक्निकल टूल्स पे ही इन्वॉल्व होता है मोस्टली। हुँ। और व्हेयरएज़ वो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन में किसी-किसी कंपनीज़ में ये ग्राफिक डिज़ाइन और इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन दोनों चीज़ को क्लब करके वो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन ही उसे कहते हैं। बिकॉज़ जी। इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन किसी-किसी कंपनीज़ पे, बिकॉज़ मैंने भी कुछ-कुछ कंपनीज़ पे काम किया है, जिसमें कि इंस्ट्रक्शन एज़ अ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइनर मैं टेक्निकली डेवलप भी कर रही थी और साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट को मैनेज भी कर रही थी। सो इसमें जो मैंने टूल्स यूज़ किए हैं, वो यूज़ किए हैं एमएस वर्ड, एमएस पावरपॉइंट, और जी। थोड़ा-सा एक रोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी, बिकॉज़ जब हमको प्रोजेक्ट प्लान्स बनाने पड़ते हैं या फिर हुँ। को शोकेस करना पड़ता है कि हमारा प्रोजेक्ट किस स्टेटस पे है, वो पूरा का पूरा हुँ। प्रोजेक्ट ट्रैकर की बात आ जाती है। जी। और इसके अलावा जो टूल्स है वो रैपिड ऑथरिंग टूल्स कहलाते हैं, जो हुँ। कि लर्निंग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। रैपिड ऑथरिंग टूल्स का मतलब कि वो टूल्स जिससे हम वीडियो या फिर मॉड्यूल्स डेवलप कर सकते हैं। जैसे ओके। कि आपने इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स कुछ देखे होंगे कि यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट, बैक बटन हुँ। होते हैं, उस पे वो सब आ जाता है जी। इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स पे। तो ये हुँ। डेवलप की है स्टोरी लाइन, जो कि मेजर पार्ट है ई लर्निंग इंडस्ट्री का। तो बोलते हैं आर्टिकुलेट स्टोरी लाइन 360, जी। ये यूज होता है। इसके हुँ। अलावा जो इंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग की प्रोफाइल है, उसमें कैम्टेशिया भी आई हैव कैप्टिवेट यूज्ड, कैप्टिवेट भी कैप्टिवेट, यूज़ होता है? हुँ। हाँ, कैप्टिवेट भी यूज़ होता है। सो कैप्टिवेट जो है वो इंडस्ट्री यूज़ करती है, बट वो थोड़ा-सा कम मैंने देखा है यूज़ करते हुए। हुँ, माइट हुँ। बी बिकॉज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टूल, और उसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो स्टोरी लाइन बेटर है, बिकॉज़ वो फास्ट भी है और उसमें थोड़ा ईज़ी रहता है जो नए यूज़र्स हैं उनको अडैप्ट करना वो टेक्नोलॉजी। जी। एंड देन इसके अलावा ऑडियो वीडियो एडिटिंग ये सब टूल्स होते हैं। ओके। सो हुँ, हुँ। एंड जो ग्राफिक डिजाइनर हैं उनके लिए जो टूल्स जो होते हैं वो एडोबी इलस्ट्रेटर हो गया, फिग्मा टूल अभी हुँ, न्यू यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, जो कि काफी हुँ, इजी है। हुँ, एंड फोटोशॉप भी यूज करते हैं लोग। हुँ, इसके अलावा जो मैंने देखा है, हुँ, हुँ, हुँ। एंड ये दो जो मेजर हैं, ये दो मेजर प्रोफाइल्स हैं। इसके अलावा अगर मैं और प्रोफाइल्स की बात करूं, तो वो जी। है ई लर्निंग डेवलपर, एज अ कंसल्टेंट, हुँ, यूआई एंड यूएक्स डेवलपर, जो अभी काफी ग्रो कर रही है ये। हुँ, स्टोरी बोर्डर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी हैं जिनको हम कहते हैं हुँ, एसएमईज। सो हुँ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हैं। सो हुँ, अगर आप उस पे कुछ कोडर हैं या फिर आप ऑडिटर हैं जो कि हुँ, पर्टिकुलर एक मेडिकल चार्ट को जानते हैं, मतलब कि सो यू आर द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री। हुँ, सो हुँ। वो उनका भी मेजर रोल रहता है, बिकॉज जो इंस्ट्रक्शन डिजाइन या ग्राफिक डिजाइनर्स रहते हैं उनको अपने कंटेंट कहाँ से मिलेगा, सब्जेक्ट मैटर जी, एक्सपर्ट से मिलेगा। जी। सो वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और आईडी या जीडी के बीच में वो एक कोलैबोरेशन करके वो एक फाइनली जो उनका प्रोडक्ट है वो तैयार करते हैं। जी, जी। सो इसके ओके। अलावा कंटेंट डेवलपर भी कहा जाता है, जो कि टूल्स और राइटिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा हुँ, लर्निंग आर्किटेक्ट, ट्रेनर का भी रोल काफी है इस पे, जी। बिकॉज समटाइम्स ये काफी कम आपको दिखेगा, लेकिन समटाइम्स तो आईडी के अंदर ही उसको काउंट किया जाता है कि वो ट्रेनिंग हुँ, सेशंस भी देते हैं। जैसे कि फॉर हुँ, एग्जांपल आपने कुछ एक मॉड्यूल अपना डेवलप कर लिया है और वो आपको हुँ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, एसएमई से अप्रूव हुँ, करवाना है। हुँ, सो हुँ। अप्रूव कराने से पहले आपको उनको वॉक थ्रू कराना पड़ेगा कि आपने ये डेवलप किया है, और उसके एलिमेंट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने अगर कुछ चेंज किया है, अगर उनकी जो उन्होंने बताया था उनके अलावा अगर आपने कुछ चेंज किया है, तो वो आपको चीजें एक्सप्लेन भी करनी पड़ेंगी। जी, सो वो जी। ट्रेनिंग में ही आ जाता है, इसलिए मैंने ट्रेनिंग का ट्रेनर का भी हुँ, नाम दिया। हुँ, हुँ। और इसमें एक स्कोप है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट का। समटाइम्स हाँ।
जो मैंने देखा है, जो कंपनीज़ हैं काफ़ी पहले से जो डेवलप करती हुई आ रही है, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट को भी देती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एक स्क्रिप्ट उन्होंने तैयार की है, तो हुँ। इसको रिकॉर्ड करके और उसको एक ऑडियो का फ़ॉर्म देने के लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट का ये वर्क होता है, जो कि वो फुलफ़िल करता है। जी, बिल्कुल। ये एवरग्रीन है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने का ही स्कोप है, क्योंकि ये हमने जो रिसर्च की उसके हिसाब से ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री होने वाली है 2028 तक। और हुँ। इसमें बहुत स्कोप है, इसमें स्किल्ड लोग कम हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग कम हैं, इसलिए जितने ज़्यादा लोग आएँगे उतने ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पर जगह है। और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग कहा तनु कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो हमारा एक एपिसोड है पूरा वॉइस ओवर आर्टिस्ट के करियर के बारे में। तो अगर किसी को वो भी जानना है तो वो उसके लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगी, वो जाकर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं उस करियर के बारे में भी। और इसके बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि ई लर्निंग इंडस्ट्री में कभी-कभी होती है सर्विस कंपनीज, कभी-कभी होती है प्रोडक्ट कंपनीज। सो प्रोडक्ट कंपनीज जो होती है वो अपने ही एक प्रोडक्ट को लेकर डेवलप करती है, जैसे कोई बुक बनाने वाली कंपनी हो जैसे नेक्स्ट एजुकेशन है, या कोई कंपनी हो जो कोर्सेस लेती हो स्कूल्स में। तो ये हो गए प्रोडक्ट कंपनीज। तो यहाँ भी इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स और ये सारे जो रोल्स उन्होंने बताए उनका फायदा होता है, उनका रोल होता है। और एक होती है सर्विस बेस। तो जहाँ सर्विस बेस होती है वहाँ आपको क्लाइंट मिलते हैं और वो क्लाइंट के प्रोडक्ट पे आपको काम करना पड़ता है। एम आई राइट तनु? या राइट। जी। तो ये दोनों तरह की कंपनीज होती है, तो कभी भी अगर कोई सुन रहा है और इस प्रोफेशन में जाना चाहता है और जॉब इंटरव्यूज दे रहा है, तो ये पहले समझ लीजिए कि वो सर्विस कंपनी है या प्रोडक्ट कंपनी। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम दूसरा एपिसोड तनु के साथ रिकॉर्ड करेंगे इसके बारे में। तो अभी इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं, हमने रोल्स के बारे में समझ लिया है तनु आपसे कि कौन कौन से रोल्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं। बट एक बात हम फिर से जानना चाहेंगे कि अगर इस इंडस्ट्री में कोई आना चाहे एज अ फ्रेशर, तो वो कैसे आए, कहाँ से शुरुआत करे, या क्या ट्रेनिंग ले, या आप क्या सजेस्ट करोगे? सो सबसे पहले जो एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ये इंडस्ट्री हर एक के लिए ओपन है। जी। बट जो भी इस पे आना चाहता है उनको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि उनके अंदर कुछ वो स्किल्स होनी चाहिए। अगर नहीं भी आते नॉट अ प्रॉब्लम, आप हम्म। बस उसको सीख लें, क्योंकि हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ तो स्किल होती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्सन बिना स्किल के 12th पास कर गया है या जो भी अपने डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट कर गया, वो होती है। बस आपको एक्सप्लोर करना है और फिर आप आइए यहाँ पे। और अगर आप इधर इस इंडस्ट्री में अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3 पिलर्स हैं इस इंडस्ट्री के, जो हम्म। मतलब कि माने जाते हैं कि अगर आपको एंटर करना है इस इंडस्ट्री में। हम्म। सो इन तीनों में से आपके अंदर कुछ भी एक होना चाहिए। सो फर्स्ट वन ओके। इज कम्युनिकेशन, हम्म। सेकंड वन इज टेक्निकल स्किल्स, एंड थर्ड जी। वन इज लर्निंग एटीट्यूड। सो लर्निंग हम्म। एटीट्यूड तो ऐसा है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, ये लर्निंग के अलावा भी, सो आपको तो जी, होना ही चाहिए। बिल्कुल। सो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी एक है, सो हम्म। यू कैन डेफिनेटली एंटर इट। सो जी। अगर आपके पास, इफ यू थिंक कि आप एक गुड कम्युनिकेटर हैं, आप अपनी हम्म। ये जो भी है, आप अपने विजन को या अपनी जो भी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, सो आप आइए एंटर करिए। या फिर हम्म। इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं नहीं, आप एक कम्युनिकेटर नहीं है, आप अपने जो भी आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बट आपके हम्म। पास एक टेक्निकल माइंडसेट है, हम्म। आप कुछ भी चीज़ है उसके टेक्निकल माइंडसेट है, लाइक कि अगर आपको बेसिक्स भी आता है पावर पॉइंट का, वर्ड का, हम्म। सो यू कैन आल्सो एंटर दिस इंडस्ट्री, बिकॉज स्टार्टिंग करने के लिए कुछ तो पॉइंट होना चाहिए ना। सो वो पॉइंट आपके पास है, और आप आइए। अगर आपको कुछ नहीं आता, आप सीखिए। बहुत ही काफी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री में, यूट्यूब पे भी, उडीमी में भी, और जी। बहुत ही ऐसे ऐसे आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। जैसे अगर आपको कंटेंट, आपको फॉर एग्जांपल आपको स्क्रिप्ट राइटिंग पसंद है,
सो हुँ, आप कंटेंट राइटिंग पे कोर्स कीजिए, अपनी स्किल्स इंप्रूव कीजिए, एक हुँ, सर्टिफिकेशन कोर्स ले लीजिए, बस आ जाइए फिर इस इंडस्ट्री पे। हुँ, और हुँ, अगर आपको कुछ नहीं आता है, थोड़ी-सी आपको थोड़ी-थोड़ी 10-10 या 30-40% की आपको नॉलेज है, सो यू कैन स्टार्ट विद अ फ्रीलांस और अ पार्ट टाइम। तो उसमें भी जी, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ आपको मिलेंगी, जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ बहुत कंपनीज़ हैं जो कि वर्क कर रही हैं, जो कि हायर कर रही हैं फ्रीलांसर्स को, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़ को। सो आप जी। ऐसे करके स्टार्ट करिए और अपनी स्किल को इम्प्रूव कीजिए। जितना आप उसमें एफर्ट डालेंगे, उतना आप सीखेंगे, जितना आप सीखेंगे, उतना आप ग्रो करेंगे और फिर आप अपना फ्रीलांस या फुल टाइम पे स्विच कर लीजिए। ओके, ओके। तो मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगी कि हमारा एक एपिसोड है एनिमेशन के ऊपर, वहाँ पर भी हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, मिस्टर प्रकाश लाल ने। वहाँ पर उन्होंने अलग-अलग कोर्सेज़ बताए हैं जो करके आप यहाँ पर आ सकते हैं ई-लर्निंग इंडस्ट्री में। और अगर आप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो सिम्बायोसिस का एक ओपन कोर्स है, जिसे कहते हैं रिमोट कोर्स है, तो उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज़। और जैसे कि तनु ने ऑलरेडी बताया कि स्किल्स, उस पे भी आपको काम करना है। कम्युनिकेशन स्किल मुझे लगता है जो तनु ने बोला वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ई लर्निंग इंडस्ट्री में, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आप किसी के साथ बात कर रहे हो, आप किसी को कुछ समझा रहे हो, किसी को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हो। सो कम्युनिकेशन स्किल पे आप ज़रूर काम कीजिए। राइट तनु? या राइट, सुनिए। बट इवन अगर उनके पास कम्युनिकेशन नहीं है, बेसिक तो वो आता ही होगा, बेसिक तो बिकॉज़ इंग्लिश तो आती है सबको। जी, जी। सो बेसिक भी अगर आता है और उनको टेक्निकल माइंडसेट है, तो भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। वो धीरे-धीरे उसको एक्वायर कर लेंगे। जी, जी। तनु, अब यहाँ जब आप बोल रहे हो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि हुँ, अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहे कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए या इस ई-लर्निंग इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए, तो क्या आप अवेलेबल हो या आप कहाँ अवेलेबल हो सकते हो? कहाँ आपको कनेक्ट कर सकता है कोई? हुँ, हुँ। अगर कोई भी अगर मुझसे एडवाइस लेना चाहता है या कनेक्ट करना चाहता है, सो आई एम अवेलेबल ऑन वीकेंड्स। सो मोस्टली मैं ओके। प्रेफर करूंगी सैटरडे। हुँ। आप हुँ, कभी भी हुँ। सैटरडे को कनेक्ट कर लीजिए। हुँ। बाकी जो भी होगा मेरी डिस्क्रिप्शन, वी कैन पुट इट ऑन दिस पॉडकास्ट, उसकी हाँ, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। देयर फ्रॉम देयर यू कैन पिक इट अप। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तनु के कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी होंगे वो इसके पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप जाकर चेक कर लीजिए। तनु ने एक और बात कही स्क्रिप्ट राइटिंग, उस पे भी हमारा एक पॉडकास्ट है, वो भी जाकर सुनिए। वहाँ भी एक्सपर्ट के साथ हमने बात की है, उस प्रोफ़ेशन को समझने की कोशिश की है। अब ई-लर्निंग की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं और तनु, मुझे अगला सवाल आपसे यही पूछना है कि ये जो स्किल्स आपने बताई है वो तो एक बेसिक लेवल से शुरू करने के लिए ज़रूरी है, मगर इस ई लर्निंग इंडस्ट्री में करियर लैडर क्या है? मतलब जैसे कोई पहले किसी जूनियर इंजीनियर बनता है, फिर सीनियर इंजीनियर बनता है, फिर मैनेजर बनता है, ऐसे करियर लैडर होती है हर एक इंडस्ट्री की। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। ओके। इन सम कंपनीज उसमें ये रहता है, जैसे जो एमएनसीज नहीं है या फिर है एमएनसीज बट इतना लार्ज स्केल पे वो अभी ग्रो नहीं किए हैं, हुँ, उनका हुँ। मार्केट इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो हुँ, उन कंपनीज में क्या रहता है, अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपकी प्रोफाइल रहेगी सिंपली ग्राफिक डिजाइनर या इंस्ट्रक्शन डिजाइनर और ई लर्निंग हुँ। डेवलपर। ओके। Then once you gain the experience and once you prove yourself, उसके बाद आपको सीनियर का टाइप मिल जाएगा। और उसके बाद फिर देन यू बिकम अ मैनेजर वंस यू आर फुल इक्विप्ड विद ऑल द स्किल्स। और मैनेजर के आगे भी काफी स्कोप है, मैनेजर के आगे सीनियर मैनेजर, देन डायरेक्टर, देन ऑल्सो यू कैन बिकम द सीईओ। ओके। हुँ। सो इसमें एंडलेस स्कोप है, सो यू कैन गो अप टू द टॉप लेवल। हुँ, और हुँ। इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, कुछ-कुछ कंपनीज़ में जैसे एमएनसीज़ की अगर हम बात करें, जैसे एसेंचर हो गया या फिर ऑप्टम हो गया या कुछ और ऐसी कंपनीज़ हैं हुँ, जो कि काफ़ी वाइड है। हुँ, सो उसपे क्या रहता है, उसके अंदर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आईडी के लिए उनको हायर किया, तो आईडी के अंदर उनका फर्दर बाइफरकेशन होता है
ग्रेड लेवल पे, जैसे कि हुँ, 24 ग्रेड, 26 ग्रेड, 27 ग्रेड, 28 ग्रेड, ऐसे। सो अच्छा, एक सभी के सभी जो डिफरेंट जो ये लेवल्स होते हैं उनको ग्रुप करके आईडी में ही उनको ऐड किया जाता है। ओके, सो जब वो सीनियर पे शिफ्ट होते हैं तो उनका ग्रेड भी इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसे। सो ये अच्छा। वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। तनु, मैं आपसे एक और पूछना चाहती हूँ, जितना मैं यहाँ पे मैंने काम किया है, मुझे एक समझ में आया है कि एक हिस्सा है K-12 इंडस्ट्री का, जहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर तो 12th स्टैंडर्ड तक के कोर्सेज़ बनते हैं। एक होता है एडल्ट लर्निंग, जहाँ पर हायर एजुकेशन या जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, उनके कोर्सेज़ बनते हैं। हम्म। तो मुझे आप एक ब्रीफ में समझाएँगे कि इसमें क्या डिफ़रेंस है, और अगर स्किल्स में कुछ फ़र्क पड़ता है तो? सो जो बेसिकली मेरी नॉलेज है वो मैंने के 12 तक काम किया है। जी। सो उस पे क्या रहता है, अगर आप के 12 वाले अगर आप कैटेगरी में या कंपनी के साथ अगर आप वर्क कर रहे हैं, हुँ, तो उस पे आपकी ऑडियंस डिफरेंट होती है, बिकॉज वो स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन होंगे हुँ। जिनको आपको बहुत ही डिटेल में वो चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, और उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। सो जी। दे आर फुल ऑफ क्वेश्चंस, और उनकी क्रियोसिटी, उनकी क्रिएटिविटी, वो तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हुँ, क्योंकि आप कुछ भी आप उनको एक पॉइंट देंगे, एक किसी चीज का एक हुँ। डॉट देंगे, वो डॉट का सर्कल बना देंगे। जी। तो ये ऐसा रहता है, तो उसपे हमारी नॉलेज आई वुड से कि वो कम पड़ जाती है, बट फिर भी हमें उसको मैच करना पड़ता है, हमें भी उनसे चीजें सीखने को मिलती है। तो हुँ, वो एक डिफरेंस आ जाता है, बट दोनों का डिफरेंशिएशन है, बिकॉज जब आप के 12 के ग्रुप में अगर आप वर्क कर रहे हैं, हुँ। तो उसपे मेजरली क्या रहता है कि उसको कैसे मोर एंगेजिंग बनाए, उसको कैसे उनकी मतलब कि माइंडसेट से मैच करे, या उससे आउट ऑफ द बॉक्स हम सोचें। जी। और वेयरएज़ अगर हम एडल्ट लर्निंग एडल्ट के लिए कर रहे हैं, मतलब कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसके लिए, तो हुँ, उसमें हमें क्रिएटिव तो रहना पड़ता है, बट साथ के साथ हमको ये देखना पड़ता है कि वी आर रिस्पेक्टिंग देयर वैल्यूज। हुँ, हुँ, हुँ। वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, और मोस्टली वो एज ग्रुप जो रहते हैं, मतलब कि मोस्टली तो नहीं, कुछ जैसे जो लोग हैं माइट बी दे नॉट बी इंटरेस्टेड इन द कंटेंट, उनको इतना लेंदी लेंदी नहीं चाहिए, तो उनको शॉर्ट करके देना पड़ता है, बिकॉज उनके पास भी काफी एक्सपीरियंस होता है, दे ऑल्सो नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तो उनको बस एक हुँ, ब्रीफ करना पड़ता है, जो एक बेसिक्स होती है नॉलेज उसके लिए, और बाकी उनको उसके अलावा बताना होता है कि जो उनको नहीं पता होता, और उस जी। सेशन को कैसे हम एंगेजिंग बनाएँ, कैसे क्रिएटिव बनाएँ उनके लिए। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, तो तनु, हर इसमें एक चैलेंजेस होते हैं, कुछ पेन पॉइंट्स होते हैं हर प्रोफेशन में, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन जो होता है वो 100% परफेक्ट किसी के लिए नहीं होता। तो जो ई लर्निंग इंडस्ट्री है, इसमें क्या चैलेंजेस है एज अ प्रोफेशनल? आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो उनसे ओवरकम कैसे करना चाहिए? या सुनिए, सो जो मैंने देखे हैं, जो ई-लर्निंग इंडस्ट्रीज़ में जो चैलेंजेज़ आते हैं, जी। जब आप वर्क कर रहे हो हुँ, एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ, जिनसे आपको हुँ, कंटेंट गैदर करना है। हुँ, सो हुँ, बिकॉज़ वी आर मेकिंग डिजिटल वर्ल्ड फॉर देम, सो हुँ, उसमें हमको कंटेंट चाहिए उनसे, उनसे हमें हर एक चीज़ डिटेल में चाहिए। तो वो चैलेंज क्या आता है सबसे पहले, अ, हुँ, उनसे चीज़ें कैसे हम निकलवाएँ? बिकॉज़ वो अपने हिसाब से वो एक्सप्लेन इट, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर वर्किंग इन अ टूरिज़्म अ, हुँ, प्लेटफ़ॉर्म, सो उसपे वो अप उनकी टर्म्स, उनकी टर्मिनोलॉजी टोटली डिफरेंट होंगी, जो हम अवेयर नहीं हो पाएँगे। सो हुँ, उसपे क्या रहता है कि अगर आपको नहीं है पता, अगर आप नहीं हुँ, अंडरस्टैंड कर रहे, स्पीक इट। उनसे कहिए कि आप एक्सप्लेन करिए, और वो चीज़ें आती है कम्युनिकेशन स्किल में ही, कि कैसे आप एक रेपो बनाते हैं। एक रेपो एस्टेब्लिश करेंगे आप उनके साथ, और फिर ओ और फिर उनसे आप कंटेंट कैसे गैदर करवा पाएँगे। समटाइम्स इट आल्सो हैपेंस कि रिटन में आपको कंटेंट नहीं मिल पाता है, जो भी है वो आपको वर्बली दे पाएँगे।
सो उस केस में क्या होता है कि आपको खुद अपना रिसर्च भी करना पड़ता है। रिसर्च करके उनकी जो है बातों को एकदम सिंपली वे में मतलब गैदर करके उनकी टर्मिनोलॉजीज़ का एक्सप्लेनेशन फाइंड आउट करके रिसर्च एंड एनालिसिस करके हुँ, देन हुँ। आप उसको एक स्ट्रक्चर्ड, एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहला कंटेंट के लिए ये चैलेंज आता है थोड़ा-सा। हुँ, सेकंड जो चैलेंज आता है कि अवेलेबिलिटी। समटाइम्स ये हुँ, रहता है कि अ, माइट बी कि वो किसी और प्रोजेक्ट पे बिजी हो या वो अपने क्लाइंट के साथ बिजी हो, उनके पास वीक के लिए टाइम, उनके पास पूरे कंप्लीट वीक में आपके लिए टाइम ही नहीं है कि वो आपको कंटेंट दे पाए, देन वो भी एक चैलेंज आता है। बट अगर आप पॉजिटिव साइड पे चाहिए, अगर आपने एक रेपो एक अच्छे से एस्टेब्लिश कर रखी है, देन यू विल हुँ, बी एबल टू मेक इट आउट। हुँ, और तीसरा जो चैलेंज आता है कि अब अगर उनके हिसाब से अगर चेंजेस नहीं किए, उनके हिसाब से आपने मॉडिफाई नहीं किए, तो आपके पास हुँ, एक फुल प्रूफ एक वैसा होना चाहिए पूरा का पूरा व्हाय उस चीज़ का, हुँ, ताकि वो भी आपकी बात समझे और वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे वो चीज़ क्लोज़ हो पाए। अदरवाइज़ फिर वो आइटरेटिव प्रोसेस ही होता रहेगा। तो जी। ये 3 जो है मेजर चैलेंजेस जो मैंने फेस किए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, सो तनु, दिस वाज़ ग्रेट, आपने हमें सारी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर जो न्यूकमर्स आ रहे हैं, अगर यहाँ पर वो आना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, बट देखिए मुझे जहाँ तक समझ में आता है ई-लर्निंग इंडस्ट्री अभी भी बहुत न्यू है और शुरुआत में यहाँ पर बहुत पैसा नहीं मिलता। वन्स यू ग्रो तो फिर देयर इज़ नो लिमिट, बट शुरुआत में बहुत पैसा नहीं मिलता। तो आप क्या इस लाइन में क्या सजेस्ट करोगे न्यू कमर्स को? सो सोनिया, मैं इस इंडस्ट्री में अगर जैसे कोई न्यू कमर्स है, जी। अगर वो इस चीज से फ्रस्ट्रेटेड है कि वो इतना ज्यादा वर्क करे, फॉर एग्जाम्पल वो फ्रीलांस पे वर्क कर रहे हैं, तो हुँ, उनको उनकी वैल्यू के हिसाब से वो उनको नहीं मिल रहा है, हुँ, मतलब हुँ, उनकी अर्निंग नहीं हो रही है। बट मैं यही एडवाइस करना चाहूंगी कि आप परेशान मत हो, बिकॉज ये आप सोचो कि ये आपकी एक लर्निंग प्रोसेस चल रही है और आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हो। जब हुँ, आप अपने आप को एकदम से ग्रूम कर लोगे, आप वो जो रिलेवेंट जो स्किल्स हैं, जो इस इंडस्ट्री को चाहिए, वो अगर आपने एक्वायर कर लिए, तो आप किसी हुँ, भी आप कंपनी में उस फ्रीलांस के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं, तो वो आप क्रैक हुँ, कर लोगे। तो उसमें ये मैटर हुँ, नहीं करता कि आपने फ्रीलांस की तरह वर्क किया है या किया। सो उस पे हुँ, आप एक्वायर करके आप ग्रो करेंगे, आप इवॉल्व करते रहेंगे और अपने आप को आपको बस एक लर्निंग माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। यही मैं कहना हुँ। चाहूँ। बस वाओ! वो होना चाहिए और बस सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है। बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रोथ माइंडसेट जो आपने कहा ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हुँ, हमेशा मैं आजकल जितने भी न्यू जनरेशन के लोगों से बात करती हूँ, मुझे एक समझ में आता है, दे आर वो एक तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि उसे इतनी कमाई हो रही है, मुझे इतनी ही हो रही है, अब मैं भी वही जॉब लूँगा या लूँगी जहाँ पर इतने पैसे मिल रहे हैं। पर देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पैसे तो कमा रहे होते हैं, बट उनका काम बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है और रिप्लेशेबल होता है। और आज जहाँ पर एआई सब जगह अपनी जगह बनाने में लगा हुआ है, आपको ये सोचना चाहिए कि आप अलग क्या कर सकते हो, आप अपनी तरफ से क्या वैल्यू दे सकते हो जो रिप्लेसेबल ना हो। अब जब मैंने यस। एआई की बात कही है तनु, मैं एक और आपसे पर्सपेक्टिव समझना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी जैसे टूल्स तो ई लर्निंग में यूज होते ही है, तो टेक्नोलॉजी तो यूज हो ही रही है, वो है ही इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। मगर एआई जो आजकल हम चैट जीपीटी देख रहे हैं, आपने भी एक्सप्लोर किया होगा, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है आगे जाकर ई लर्निंग हुँ, इंडस्ट्री में? या इसका इफ़ेक्ट, देखो हर चीज़ के पॉज़िटिव साइड्स और नेगेटिव साइड्स हैं। तो इसका जी। जो पॉज़िटिव साइड अगर हम देखें तो वो ये है कि कुछ भी आपको चाहिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको एसएमएस से या किसी कहीं से भी आपको कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा है, यू कैन टाइप इट विद दिस एआई, हम्म, और इस पे चैट जीपीटी पे जाके देखिए, हम्म, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जी, बट जो जी। आपका काम है, जो आपकी एक यूनिक स्किल है, जो हम्म, एक कहते हैं ऑथेंटिसिटी है, वो हम्म, आपको कोई भी ऐसा टेक्निकल प्लेटफॉर्म नहीं दे पाएगा।
सो वो आपके जी। अंदर इनबिल्ट है। वो आपका एक कहते हैं कि आपकी एक छाप है। सो हुँ। वो जो एक स्टैम्प लगाते हैं ना गवर्नमेंट वाले, हाँ, सो हाँ। वो स्टैम्प आप अपनी खुद ही क्रिएट कर पाएँगे और जी। उसी स्टैम्प की ही वैल्यू होगी। हुँ। सो आपको इसमें वही करना पड़ेगा कि आपको कैसे आप एक ऑथेंटिक एक पर्सन बने रहें और कैसे आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं और कैसे आप अपनी वैल्यू क्रिएट करके रखें। जी, तो जी। यही एक चीज़ है जो मतलब कि जो आपको ये हुँ। भले ही को कुछ भी आ जाए, लेकिन उससे आपको इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कुछ-कुछ हर चीज़ ये टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, जैसे कि एआई या चैट जीपीटी वो नहीं कर सकती कि नहीं है, हर चीज़ नहीं पॉसिबल है, वो एम्पैथी नहीं हुँ। शो कर सकते। अगर किसी ने चैट जीपीटी यूज़ किया हो जैसे मैंने किया है, और आपने उसमें कुछ लिखने की कोशिश की हो, कुछ बनाने की कोशिश की हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि वो एक बहुत ही टेक्निकल जवाब देता है, बहुत हुँ, ही टेक्निकल आर्टिकल्स लिखता है। मगर ई लर्निंग इंडस्ट्री में आपको ह्यूमन एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे तनु ने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आपको अपने लर्नर को समझना पड़ता है। K-12 के हो तो वो बच्चे कैसे सीखते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी से मैच करना पड़ता है। ये एज ए ह्यूमन आज प्रेजेंट की कंडीशन में आप ही कर सकते हो। सो ये जो बहुत कुछ चल रहा है आजकल, एआई विल टेक जॉब्स एंड ऑल, तो उससे डरिए मत, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। और एक तनु ने बहुत अच्छी बात कही, ऑथेंटिसिटी, अपना एक टच होना चाहिए आपके काम में, और वो आता है हार्ड वर्क से और लर्निंग से। एम आई करेक्ट? यस ओनली, राइट। यस। तो तनु, दिस वाज वंडरफुल, आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है मुझे भरोसा है कि वो कहीं ना किसी को बहुत काम आने वाली है। अगर आप लोग और भी कुछ तनु से पूछना चाहते हो तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और हमें कहाँ कॉन्टैक्ट करना है ये आपको पता ही है। तो मुझे लगता है आज हम अपना ये पॉडकास्ट यहाँ पर अब रोकते हैं। तनु, मैं फिर से आपको बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ आज हमारे साथ टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच सोनिया एंड थैंक यू ऑडियंस हमारी पॉडकास्ट को सुनने के लिए और साथ पे कुछ भी अगर आपको एडवाइस चाहिए इस करियर में एंटर करने के लिए तो आई विल बी ऑलवेज देयर। हम मेरी डिस्क्रिप्शन इस पॉडकास्ट में रहेगी और एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर करियर। थैंक यू। थैंक यू तनु।